हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें गिवन डेटा क्या दिया है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द 85 mm लॉन्ग लाइन PQ। तो हमें यहाँ पे ट्रू लेंथ दिया है जो कि है 85 mm। ठीक है। इट्स प्लान मेजर्स 60 mm एंड एलिवेशन मेजर्स 70 mm। अब प्लान ये जो वर्ड है ये सिमिलर है टॉप व्यू के लिए, और एलिवेशन ये जो वर्ड है ये सिमिलर है फ्रंट व्यू के लिए। तो प्लान मतलब टॉप व्यू, सो टॉप व्यू का लेंथ हमें दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ द टॉप व्यू में लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द टॉप व्यू कितना दिया है? 60 mm। ठीक है, और लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू, लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू ये जो दिया है वो है 70 mm। ठीक है, इसके बाद हमें ए डैश का डिस्टेंस दिया है जो कि है 20 mm अबव HP, और ए इन फ्रंट ऑफ AP डिस्टेंस दिया है जो कि है 20 mm इन फ्रंट ऑफ PP। ओके, तो आइए चले देखते हैं कि हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वेरी फर्स्ट आपको पता है कि हम लोग जो भी बाउंड्री है उसे रेफरेंस कंसिडर करते हैं, और फिर उसी रेफरेंस को लेते हुए हम लोग उस बाउंड्री से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी कंटिन्यूस थिन लाइन। ये कंटिन्यूस थिन लाइन होगी। ओके, और जिसे हम लोग नेमिंग करेंगे XY। XY के ऊपर जो है वो है वर्टिकल प्लेन, XY के नीचे जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी हम लोग इस XY लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, जो कि होगा लोकस ऑफ P। सो ये जो पॉइंट है वो P है। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो P पॉइंट है, और ये भी पॉइंट है वो P है। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर लोकस के ऊपर एक ये डिस्टेंस मार्क कर लेंगे जो रहेगा P डैश वाला। ठीक है, तो P डैश अबव HP का डिस्टेंस है 20 mm, और इन फ्रंट ऑफ PP का डिस्टेंस है 20 mm। ओके, वो हमने अभी यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिए हैं। ठीक है, और ये पॉइंट बन गया P डैश, और ये पॉइंट बन गया P। अब इनमें से पास होने वाली एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि XY को पैरेलल होगी, और जो बनाएगी लोकस ऑफ P डैश एंड P। तो इसी को हम लोग एक लोकस ऑफ P ड्रॉ करेंगे जो कि होगा कंटिन्यूस थिन लाइन, और फिर इस पर्टिकुलर P पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि लोकस होगा P का। ओके, चलो अब इसके बाद हमें ट्रू लेंथ दी गई है वो है 85 mm, और फ्रंट व्यू लेंथ दी गई है वो है 70 mm, टॉप व्यू लेंथ दी गई है 60 mm। ठीक है, अब आपको ये पता है हम यहाँ पे ट्रू लेंथ ड्रॉ करते हैं, और उस ट्रू लेंथ के ऊपर हम लोग यहाँ पे नीचे प्लान लेंथ जो है वो मार्क करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर प्लान लेंथ अगर हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे और उसी के ऊपर एक अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ट्रू लेंथ को कट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड क्या है कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम लोग ट्रू लेंथ ड्रॉ करते हैं और उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लेते हैं और एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो वो जो आर्क होता है ये फ्रंट व्यू का आर्क होता है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू का अगर डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर हम लोग ट्रू लेंथ जो है वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे फ्रंट व्यू है
वहाँ पे प्लान लेंथ मार्क करनी है, और जहाँ पे प्लान लेंथ है वहाँ पर फ्रंट व्यू की लेंथ मार्क करनी है। ठीक है, ये थोड़ा आपको शायद कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट एक बार वीडियो फिर से स्टॉप करके थोड़ा रिपीट कर लो और बाद में फिर से एक बार सुन लो। ओके, बट जस्ट फॉर द क्लैरिटी मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। अभी आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ट्रू लेंथ है, इस ट्रू लेंथ को अगर हम लोग नीचे प्रोजेक्ट करते हैं और फिर ये ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है, ये प्लान लेंथ है। ठीक है, तो प्लान लेंथ अगर हम लोग यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग ट्रू लेंथ मार्क कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो है ये ट्रू लेंथ है। ठीक है, AB1 वाला, और इसी को अगर हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग फ्रंट व्यू वाला लेंथ मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे फ्रंट व्यू का लेंथ मेजर करते हैं और उसके परपेंडिकुलर के ऊपर हम लोग ट्रू लेंथ मार्क कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक प्लान लेंथ जो है वो मार्क कर लेते हैं, जो कि उन्होंने दिया है 60। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग फ्रंट व्यू वाला लेंथ मार्क कर लेते हैं, और जो कि है 70। ठीक है, अब इनके ऊपर हम लोग एक नॉर्मल लाइट लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि होगी उसे परपेंडिकुलर। इस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे, जो होगा 85 mm का, ट्रू लेंथ का। तो यहाँ से हम लोग 85 mm का डिस्टेंस कंपास में ले लेते हैं, और फिर जो मेटालिक पॉइंट है वो P के ऊपर रखेंगे, और यहाँ से एक आर्क कट करेंगे। हमें यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो है Q1 डैश। ओके, और सेम हम लोग अगर P के ऊपर मेटालिक पॉइंट रखते हैं और अगर लाइन कट करते हैं आर्क ड्रॉ करके, तो हमें जो पॉइंट मिल रहा है वो है Q1। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो XY को पैरेलल होगी, और जो बनाएगी लोकस ऑफ Q1 डैश एज वेल एज Q1। ठीक है, सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। ओके, और ये जो PQ1 है उसे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे कंटिन्यूस थिक लाइन से। सिमिलरली ये जो है P डैश Q1 डैश, उसे भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, और क्योंकि हमें प्लान लेंथ दिया है और फ्रंट व्यू का लेंथ दिया है, वो हम लोग कंपास में मेजर कर लेंगे। तो प्लान लेंथ है 60 mm, फिर ये 60 वाली लाइन जो है वो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला है प्लान लेंथ। तो हमें जो पॉइंट मिला है वो है पॉइंट Q। ओके, और फिर इसे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, और फिर अगर इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे Q से, और जो ऊपर कट करेगी, और हमें पॉइंट मिल जाएगा जो रहेगा Q डैश। ओके, और ये रहेगा हमारा लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। और अगर लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू मेजर करते हैं
तो वो है 70 जो कि हमें गिवन है और वही हमें मिला है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसका डायमेंशनिंग करना है। ठीक है, तो डायमेंशनिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, सो ये है 20 mm और ये भी है 20 mm। ओके, देन ट्रू लेंथ हमें दी गई है। तो अभी हम लोग ट्रू लेंथ को मार्क करने के लिए यहाँ से एक नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, नीचे प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और फिर इस ट्रू लेंथ को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और जो ट्रू लेंथ हमें दिया है 85, तो बराबर इस लाइन के सेंटर में हम लोग उसे मार्क करेंगे। उसके बाद प्लान लेंथ जो हमें दिया है, तो फिर वो डायमेंशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे भी हम लोग जो फ्रंट व्यू लेंथ है उसे मार्क कर लेंगे और विच इज गिवन एज 70 mm। ठीक है, और ऑन द सेम लाइन प्लान लेंथ भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। और ये जो टॉप व्यू का लेंथ है वो है 60, सो 60 हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, और फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ रेफरेंस प्लेन। इट्स मतलब दे आर रेफरिंग टू द ट्रू लेंथ, तो ये जो थीटा है वो हमें फाइंड करना है और ये जो फाई है वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एंड फाई इज इक्वल टू। ओके, तो अब ये दोनों एंगल हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अगर थीटा मेजर करेंगे सो इट इज कमिंग अराउंड 45 डिग्री। ओके, एंड अगर फाई मेजर करते हैं सो इट इज कमिंग अराउंड 35 डिग्री। ओके, ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ ये जो लेक्चर है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।